इस बहन उमा की गवाही है कि 3 सालों से इनको दुष्टात्माओं की वजह से बहुत ज़्यादा समस्या होती थी। इन्होंने लिखा है कि शुरुआत में इनके सिर में हल्का सा दर्द होना शुरू हुआ और जब ये डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने दवा दिया और इनके सर का दर्द ख़त्म हो गया। लेकिन कुछ दिन के बाद फिर से इनके सिर का दर्द बढ़ने लगा और धीरे धीरे करके इनके सीने में भी दर्द होने लगा और सीने का दर्द और सिर का दर्द धीरे धीरे करके बढ़ता ही गया। आप बताएं बहन कि आपको सबसे पहले क्या प्रॉब्लम हुआ था, फिर कैसे कैसे आपकी समस्याएं बढ़ती चली गई? पहले सिर दर्द हुआ, फिर सीना, फिर उसके बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको दर्द बना रहता था। हाँ। और आपने लिखा कि आपको इतना ज़्यादा दर्द होता था सीने में कि सांस लेने में भी आपको प्रॉब्लम होती थी। हाँ भैया। और उसके कारण से आपको उलझन, घबराहट, चिड़चिड़ापन हमेशा रहता था और हमेशा आपको गुस्सा आता रहता था। हाँ भैया। क्यों गुस्सा आता था? आपके घर वाले कौन सी बातें बोलते थे कि आपको तुरंत गुस्सा आ जाता था? कुछ भी बोलते हैं तभी हमें गुस्सा आता था। ये आपको बीमारियों के कारण गुस्सा आता था। हाँ। आप ध्यान से सुने कलीसिया कि इनको हमेशा सिर में दर्द बना रहता था, सीने में दर्द बना रहता था। इस कारण से इनको सांस लेने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी और इसके कारण से इनको बहुत ज़्यादा हमेशा गुस्से में रहती थी। कोई भी घर की बातें होती थी तो इनको तुरंत गुस्सा आता था और इस तरह इनका व्यवहार था। और इन्होंने लिखा कि धीरे धीरे करके बहन जो आपके सामने खड़ी हैं ये बेहोश हो जाती थी। आप? हाँ भैया। इनके भाई इनके पास खड़े हैं। आप बताएं कि आपकी बहन बेहोश हो जाती थी, इसको आपने उस समय किस कंडीशन में देखा था? ये जी बेहोश हो जाती थी तो ये थोड़ा सोच उल्टा सीधा बकने लगती थी। 1 घंटा बेहोश रहती थी ये बच्ची। 1 घंटे ये बेहोश रहती थी। दिन भर में कितनी बार ऐसा बेहोश ये हो जाती थी? ये जी कम 2-3 बार हो जाता था दिन भर में। हाँ। पहले इनको दर्द होना शुरू हुआ, उसके बाद धीरे धीरे करके ये बेहोश होने लगी। और ये सोच में उल्टा सीधा सोच मन में कुछ बकने लगती थी, फिर उसके बाद बेहोश हो जाती थी। ये धंधा थी। धीरे धीरे करके दर्द बढ़ता गया, उसके बाद ये बेहोश होने लगी और बेहोश होने से पहले ये कुछ भी उल्टी सीधे बातें बोलती थी, उसके बाद बेहोश हो जाती थी। उल्टी सीधी बातें और सोच खराब बातें अपने मन में बकती रहती थी। तो हम कहे क्या हुआ उमा, तो कहते हमारा दिमाग कोई काम नहीं कर, बेहोश हो जाता, दांत सारा कुछ बैठ जाता था। और 1-1 घंटे आपका कहना ये बेहोश रहती थी। दिन भर में 2 से 3 बार इनको ऐसा होता था। हाँ जी, 3 बार। इसके लिए आपने इन्हें डॉक्टर के पास ले गए थे? डॉक्टर के पास ले गए थे और अपना उनको दिखाया। डॉक्टर ने क्या बोला इनके लिए, क्या किया उन्होंने, क्या दवाइयाँ दी? कम टाइफाइड बता रहे थे, ये सब चीज़ बता रहे थे जी। उससे नहीं आराम हुआ तो अपना झाड़ फूक के आपने जांच कराया तो डॉक्टर ने बोला कि टाइफाइड की वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है इनको। हाँ जी। और 21 दिन का आपने टाइफाइड के लिए बहन उमा को दवा भी दिया डॉक्टर ने। हाँ जी। और जब दवा खाने से आराम नहीं हुआ, आपने लिखा है कि दिन प्रतिदिन इनकी तबीयत और ज़्यादा खराब होती चली जा रही थी। जी जी जी। क्या और ज़्यादा इनकी तबीयत में क्या बदलाव होता था? ये दिन भर में 2 से 3 बार बेहोश होने लगी थी और क्या प्रॉब्लम होता जा रहा था? प्रॉब्लम यही होता है जी, ये आए बाएँ बकती रखती है, उल्टी सीधी बातें और सोच, और कोई काम में मन ही भी नहीं लगता। हमारा भी घर परिवार कोई भी मन नहीं लगता। इसकी टेंशन में हम लोग परेशान थे हम लोग। और आपने लिखा है कि आपने लगभग 7,000 रुपए तक दवा करने के बाद आपने बंद कर दिया। हाँ जी। क्योंकि दवा से कोई भी इनको रिलीफ नहीं मिल रहा था। नहीं जी। फिर आपने झाड़ फूक करने वालों का सहारा लिया। जी। और कितनी जगहों पर गए, अलग अलग जगहों पर? अरे जी काफ़ी पैसा खर्च कर दिए, अब क्या बताएं। लगभग आपने कितनी अलग अलग जगह पर गए आपने? अरे जी कहते हैं ये चीज़ हुआ है, झाड़ फूक वाले ये पकड़ा, ये वो दुनियादारी बताते, जो बताते थे वो हम लोग को जानकारी नहीं, इसी में परेशान उल्टा सीधा करते। और जैसा आपने लिखा है कि 8 से 10 तांत्रिकों के पास, झाड़ फूक करने वालों के पास आप लेके गए थे। जी जी। 60 से 70 हजार रुपए आपने खर्च किए। जी जी। क्या हुआ वहां से जब आपने वहां पर दिखाया अपने बहन को? तो जी कुछ नहीं, बस 1 हफ्ता 2 दिन 4 दिन, फिर उसके बाद फिर बेहोश हो जाती थी। यही चक्कर लगा रहा बस। कितने सालों तक इनकी तबीयत इसी तरह बनी रही? इलाज के दौरान भी, झाड़ फूक कराने के दौरान भी, लगातार कितने साल तक? लगभग
आपकी बहन की तबीयत उसी तरह बनी थी? ये 3 साल से ज़्यादा होगा, कम नहीं होगा। 3 साल से ज्यादा इनकी तबीयत इसी तरह थी। हाँ। और 3 साल के बीच में आपने डॉक्टर का सहारा लिया, झाड़ फूक कराने का भी सहारा लिया आपने। हाँ जी। लेकिन कहीं से भी आराम नहीं मिला। नहीं जी। इनका बेहोश होना का प्रतिदिन की जो क्रिया थी वो होता था, ये प्रतिदिन बेहोश होती थी। हाँ जी। 2 से 3 बार बेहोश होना, जी, जी, जी। 1-1 घंटे तक इनको होश नहीं रहता था। नहीं जी। और उस बीच में जब आपने इतनी सारी दवाइयां की और 3 साल से ज़्यादा आपकी बहन की तबीयत खराब थी, उस समय आप क्या सोचते थे? परिवार वाले आपके लोग क्या सोचते थे बहन के बारे में अपने? जी, हम तो सोच रहे कि हमारी बहन के क्या हो गया, हमारे बहुत से टेंशन पर हो गया था कि हमारी बहन कैसे ठीक हो, किस हालत से ठीक हो, हम कुछ भी हो मतलब करें हम पैसा का भी या कोई चीज़ से। और आप तैयार थे कि कितना भी पैसा खर्च हो और कुछ भी लगे लेकिन बहन मेरी ठीक हो जाए। जी जी। लेकिन आपने इतना कुछ खर्च भी किया, जी। सब जगह आप गए, आपको जी। कहीं से भी रिलीफ नहीं हुआ, जी। पूरी तरह आप निराश हो चुके थे। जी। फिर आपने लिखा कि जब आप निराश थे, जब आपके पास सब जगह आपने जाकर देख लिया, तब आपको यीशु मसीह का सुसमाचार मिला। जी जी। क्या बताया जिन्होंने आपको सुसमाचार दिया? उन्होंने क्या बोला आपको? जी, हमारी सड़वाइन आती थी, हमारी सास भी रहती थी। मतलब जब हमारी सिस्टर ये बीमार हुई तभी से कहे कि चलो यीशु दरबार में चलें, तो हम कहे कि कुछ हम कहे अभी थोड़ा झाड़ फूक के चक्कर ये दुनियादारी में पड़े रह गए। और उन्होंने आपको पहले ही सुसमाचार दिया था। हाँ जी। लेकिन आप झाड़ फूक के चक्कर में पड़ के आपने बहुत दिन बाद यीशु मसीह में आए। जी जी। आपको पहले ही सुसमाचार मिल चुका था। जी। लेकिन आपका विश्वास था कि झाड़ फूक कराएं ठीक हो जाएगी। हाँ जी जी। फिर उसके बाद आपने लिखा कि 19 जून 2022 से आप अपनी बहन को पहली बार चर्च में लेके आते। जी जी। और आपकी बहन फिर लगातार आप चर्च में लेके आते रहे, उन्होंने प्रार्थना को ग्रहण किया, वचन को सुनती गई। बहन आप बताइए कि जब आप पहली बार आई थी आपको कैसा लगा था यहाँ पे? बहुत अच्छा लगता है। और फिर आपने लिखा कि लगातार वचन को ग्रहण करने के बाद 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक जो सेमिनार यहाँ पर रखा गया था आप उसमें शामिल थी। हाँ भैया। और आपने 7 दिन पूरा उस सेमिनार को, मीटिंग को आपने अटेंड किया, आप शामिल थे उसमें। हाँ भैया। आपको कैसा लगा सेमिनार में रह करके? बहुत अच्छा लगा था। और फिर आपने लिखा कि आपने वचनों को सीखा और परमेश्वर की दासी ने 7 अक्टूबर को आपके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना किए थे। हाँ भैया। उस दिन के बाद से क्या बदलाव हुआ आपके जीवन में? बहुत अच्छा बदलाव हुआ था। क्या हुआ आपको? पहले क्या होता था, उसके बाद क्या हुआ आपको? ओके बाद बीमार होते थे, फिर नीक हो गए, घर गए तो। आप सेमिनार से पहले बीमार होती थी। हाँ। लेकिन जब सेमिनार करके यहाँ से गई, जब आपके लिए प्रार्थना हुई, जब आप घर गई तो आप बिल्कुल ठीक थी। हाँ ठीक हो गए। एक बार ताली बजाएं सब जन ऊंची आवाज में। सब जन 7 अक्टूबर के उस सेमिनार के दौरान जो इस बहन के ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई थी, परमेश्वर की दासी ने जो प्रेयर किया था, उस प्रेयर को हम सब अपने स्क्रीन पर देखते हैं। यहोवा एलोही, यहोवा एलोही, बोले यहोवा एलोही। भाई आप बताएं कि जब आपकी बहन यहाँ से सेमिनार करके घर गई, उस समय इसकी तबीयत कैसी थी? बहुत बढ़िया हुआ जी, एकदम ठीक ठाक थी हमारी। एकदम ठीक हो गई। जी, तब से हमारी घर के खुशहाली आ गई कि हमारी बहन ठीक हो गई। और जब से सेमिनार से ये घर गई उसके बाद ये कभी भी बेहोश नहीं हुई है? नहीं जी नहीं, एकदम दिन ठीक भर है। में एक भी बार नहीं बेहोश हुई? नहीं जी, ठीक है एकदम बहन। बिल्कुल ठीक है ये। एकदम बढ़िया। तारीफ करें सब जन, ताली बजाकर ऊंची आवाज में। लगभग 3 साल से ज्यादा इनकी तबीयत खराब थी। आपने सब कुछ करके देख लिया, ये कहीं से भी ठीक नहीं हुई, लेकिन आपको सुसमाचार मिला था। आपने झाड़ फूक कराने के चक्कर में अपना समय आपने और गंवाया, लेकिन जब आप चर्च में आए और आपकी बहन ने सेमिनार अटेंड किया, इनके लिए परमेश्वर की दासी ने ले हैंड प्रेयर की, उसके बाद से जब ये बहन आपकी घर गई, ये बिल्कुल ठीक है जी, एकदम बढ़िया है जी। बहन आप बताएं कि आपको कोई भी दर्द नहीं होता सिर नहीं में? भैया। सीने में कोई भी दर्द नहीं? नहीं भैया। अब आपको कोई भी
बेहोश आप नहीं होती हैं, नहीं भैया, बिल्कुल ठीक हैं। यस भैया। किसने आपको चंगा किया? प्रभु यीशु ने। सब जन यीशु मसीह के लिए ताली बजाएं ऊंची आवाज में। और लगभग 7 महीने हो चुके हैं, प्रेयर के बाद 7 महीने हो चुके हैं, ये बिल्कुल ठीक है। सब जन तारीफ करें ऊंची आवाज में। इस बच्चे की गवाही है कि इसको भी लगभग 3 साल पहले इसके बाएं कान से पस निकलना शुरू हुआ, जिसके कारण से उसमें से गंध भी आती थी, और इस समस्या के कारण ये बच्चा बाएं कान से बिल्कुल भी सुन नहीं पाता था। जी। क्या हुआ था भाई आपके बच्चे को? सबसे पहले ये बच्चा पहले जी 3 साल पहले होती, धीरे धीरे इसका बस वो हो रहा था जी, बहुत दवा इलाज किए तो ठीक ही नहीं हो रहा था। ये कान धीरे धीरे सुराख हो गया जी, और इतना ज़्यादा पस आता था कि गंध भी आती थी जी। और जब आपने इसे डॉक्टर के पास ले गए तो उन्होंने क्या बताया? कैस का इलाज करो, हो सकता है इसका कान का पर्दा फट गया है, सुराख हो गया है, इस समय लगेगा, अगर तुम्हारे पास पैसा हो 50-60 हज़ार रुपया लगेगा तो इसका कान मतलब सुराख जो होता है इसका इलाज मतलब ऑपरेशन करके ठीक हो जाएगा। यही सारा बात बोल रहा था। हम कहे इतना पैसा कहाँ है कि हम इनको इलाज। डॉक्टर ने आपके बच्चे के कान को देखा, उन्होंने बोला कि आप जो इसको प्रॉब्लम है, उन्होंने बोला कि आपने भी देखा था, घर वालों ने भी, कि इसके कान में पूरा छेद सा दिखता था। जी जी जी। और डॉक्टर का कहना था कि आप यदि आपके पास पैसे हैं तो इसका ऑपरेशन आप करवा सकते हैं। जी जी। कितना खर्च उन्होंने बताया था? अरे जी वो कैसे 50-60 हज़ार रुपया होगा और दवा छोड़ के ऑपरेशन होगा इसका। और उन्होंने बोला कि दवा बंद कर दीजिए और इसका ऑपरेशन हो जाएगा, 50-60 हज़ार रुपये खर्च आएगा, ऑपरेशन के बाद ये ठीक हो जाएगा। जी जी। और फिर आपने लिखा कि आपने ऑपरेशन नहीं करवाया। तो हम कहे जी ऑपरेशन का पैसा नहीं है तो हम ऑपरेशन कहाँ से करा पाएंगे। फिर आपने ऑपरेशन नहीं करवाए और फिर आपने इसके लिए दवाइयाँ अकेले ली। दवाई लिए और दवा चलता रहा। फिर बाद में जब ये वो कहा कि ऑपरेशन कराओ तो हम उसी दिन से बंद कर दिए। और जब आपने दवा लेते लेते जब डॉक्टर के पास गए तो जब दवा से रिलीफ नहीं हुआ, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए आपको सलाह दिया। जी जी। तो आपने उस समय ना ऑपरेशन करवाया और फिर आपने दवा भी लेना बंद कर दिया। जी जी। और फिर आपने जब दवा लेना बंद कर दिया तो फिर आपने क्या किया? जी फिर हमारी सिस्टर, हमारी घरवाली यहाँ चर्च यहाँ आती थी तो हम अपने घर वालों को यहाँ नवाबगंज में छोड़ के हम सीधा इलाहाबाद लेके जा रहे थे। तो फिर हम कहे वापसी में अपने घर वाले को, बच्चे को, सारे को लेके जाएंगे। तो यहाँ घर वाली बोले कि यहीं आके आशीष करा लो। तो हम कहे ठीक है। फिर आते यहाँ आज में तो फिर यहाँ का आशीष कराए। एक तो हमारा बच्चा पापा जी कान पकड़ के कर दिए, ठीक हो गया। ताली बजाए जोर से ताली बजा के जीवित परमेश्वर को महिमा दे। और आपने इसको फिर से दवा के लिए ले गए और फिर आप उसी दिन वापसी में आप आए यहाँ पे। जी जी। वापसी में अपने बच्चे को लेके आए और आप लाइन में भी लगे थे क्या? जी जी जी। और परमेश्वर के दास ने प्रेयर किया। जी जी। और हाथ रख के कान पे प्रार्थना किया। जी, जी। उन्होंने क्या बोला उस दिन? जी हम ये पापा जी हमारे बेटे का कान में सुराख है, पापा बताए तो पापा पकड़ के कान आशीष से उसी दिन से हमारा बेटा कान बहता जो बह रहा तो वो भी, और उसका फिर उसी दिन से सारा कुछ सही होगा। इसका फिर हम चश्मा लगा के देखते तो सुराख भी बढ़ गया था, इस कान का सारे खत्म ही हो गया है इसका। और वो दिन था 2 सितंबर को जब परमेश्वर के दास ने इस बच्चे के कान को छू कर प्रार्थना किए थे और 1 महीने के अंदर ये बच्चे का पूरी रीत से कान का जो सुराख था वो भी खत्म हो चुका है और इसको जो कान से पस निकलता था वो भी खत्म हो गया। जो कानों से सुनाई नहीं देता था वो भी अच्छी तरह सुन पाता है। जी जी एकदम बढ़िया हो। आपका बच्चा 8 महीने से बिल्कुल ठीक है। जी 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 जी। तो आइए सब जन उस 2 सितंबर 2022 की उस लेहन प्रार्थना को अपनी स्क्रीन पर देखते हैं। बड़े बड़े काम होते हैं, तू ही है देता अपनी सिवा, तू ही है देता अपने। बड़े बड़े काम होते हैं, तू ही है देता अपनी सिवा, तू ही है देता। तारीफ करे जोर से कलीसिया जितने ओवरफ्लो में है, पीछे वाले सब जन ताली बजा के प्रभु के नाम को महिमा दें।
आपने ऑपरेशन करवाया कि नहीं करवाया? नहीं किए। और जोर से बोलिए। नहीं जी, कुछ नहीं किए हम। आपने ऑपरेशन नहीं करवाया? कुछ नहीं जी, एकदम। आपने दवा भी बंद कर दिया था? सारा कुछ उसी दिन से त्याग ही दिया कि जब से प्रभु जी पापा जी छुए उसी दिन से हमारा बेटा ठीक हो गया एकदम से। बिल्कुल ठीक है, एकदम बढ़िया। कानों से पस नहीं निकलता? नहीं जी। आपने इसके कान के जो छेद थे आपने देखा? एकदम चश्मे लगा के मतलब देखते कुछ नहीं, एकदम साफ सुथरा है बच्चा हमारा। और सुनाई भी देता है इसको? सुनाई एकदम फुल देता है। एक बार ताली बजाएं पूरे आनंद के साथ। और जिस तरह ये पहले सुन नहीं पाता था जी, अब सुन पाता है। आप एक बार बोल करके लोगों को सुनाएं। ये पहले सुन नहीं पाता था, अब कैसे सुन पाता है बोल के बता। बोलिए आप। हरप्रीत। और भी कुछ बोलिए। किस क्लास में हो? क्लास 4th में। ताली बजाए जोर से। और पहले इस तरह नहीं सुन पाता था? पहले इस तरह नहीं सुन पाता नहीं था जी। और कानों से पस निकलता रहता जी, था। जी। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए सलाह दिया जी। था, लेकिन बिना ऑपरेशन क्या ठीक है? जी। कितने महीना हो गया लगभग ये बिल्कुल ठीक है? ये कम 3-4 महीने से ज्यादा हो गया। ताली बजा के सब जन तारीफ करें। आप एक बात बताएं कि अभी आपका परिवार कैसा है? एकदम खुशहाल है जी। आपकी बहन भी ठीक है, आपका बेटा भी ठीक है। जी। किसने आपके परिवार को खुश किया है? प्रभु यीशु मसीह ने। ताली बजाएं यीशु मसीह के लिए। हाथों को उठा के हालेलुया ऊंची आवाज में सब जन बोले। हालेलुया, हालेलुया।